So hello viewers, welcome to this video. Welcome to our channel Shiva Counselors. This is Ravinder Dahiya, motivational speaker, educational counselor and founder of Shiva Counselors and Shiva Career Classes. तो अगर आपको कड़वी और सच्ची बातें सुनने का शौक नहीं है या आपको ऐसी बातों से दिक्कत होती है जो सच्ची होती है और कड़वी भी होती है, तो इस वीडियो को अभी स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे इंडिया के यूथ को लूटा जा रहा है, बहुत मेंटली, फिजिकली और आप ये कह सकते हैं कि पैसे से भी, इकोनॉमिकली भी किस तरीके से वो ठगा जा रहा है, कैसे एक लूट की दुकान बना रखी है और किन्होंने बना रखी है, वो सब चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एडवर्टीजमेंट एजेंसीज से। जी हाँ, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज की अगर मैं बात करूं, एडवर्टीजमेंट जो आप टीवी पर देखते हैं, जो एड्स आप टीवी पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, हर जगह देखते हैं, अधिकतर आपको 95% ऐड जो आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? ये पी लीजिए, पहाड़ से कूद जाइए, कुछ नहीं होगा, डर के आगे जो भी है। ठीक है, एक टीम बना लीजिए, 50 रुपए लगाइए, मेरी 11 आप चुन लीजिए, उसके बाद 1 करोड़ रुपए आप जीत सकते हैं। आप ये पान मसाला खा लीजिए, उसके बाद पता नहीं आप क्या ही होगा। आप ये वाले ड्रिंक पी लीजिए, आपको विंग्स मिल जाएंगे, आप उड़ भी सकते हो। यही सब चीजें देखते हैं ना आज का युवा, इन सब चीजों को खुश होकर के देखता है और बाद में इन सब चीजों को खुश होकर के कंज्यूम करता है, जो उसको फिजिकली तो हार्म करती ही करती हैं, मेंटली भी उसको हार्म करती हैं और फाइनेंशियली भी उसको हार्म करती हैं। लेकिन शायद ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई भी बीइंग पेरेंट्स, कोई भी, सबकी गलती यहां पर आती है। कोई ना तो इस चीज के बारे में आवाज उठाता, ना ही कोई इस चीज के ऊपर समझाने की कोशिश करता कि ये चीजें हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे यूथ के लिए कितनी गलत है। इन चीजों को क्यों स्प्रेड किया जाता है? समझने वाली बात ये भी, जो कड़वी बात है, क्योंकि इन चीजों के थ्रू किसी भी का भी ध्यान, जो मेन मुद्दे होते हैं ना, जो मेन फोकस किए जाने वाली जो चीजें हो सकती है, उनके ऊपर नहीं जाता। आप क्यों किसी यूथ को बोलने वाले हो कि भाई तू पढ़ा कर, जॉब की तैयारी कर, यूपीएससी क्रैक कर? आपको क्या ही जरूरत है बोलने की? उसके बदले काम कीजिए, आप उसको एक कोल्ड ड्रिंक का एड दिखा दीजिए, एक सॉफ्ट ड्रिंक का एड दिखा दीजिए, इसको पी लो और पहाड़ से कूद जाओ। इस पहाड़ से कूदोगे कुछ नहीं होगा, इसको पी लो, आपको 4 विंग्स, 4 पंख लगेंगे, आप उड़ करके चांद पे चले जाइए। आप एक काम करो, रात को आपको ना पूरा दिन काम करने की क्या जरूरत है? आप ना 50 रुपए लगाइए और इस पे लूडो खेल लीजिए और आपको ना बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। एक मोबाइल, दूसरा उस मोबाइल के ऊपर ऐसी चीज जिसके ऊपर आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं और रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। अगर ये सपना आप किसी को दिखाएंगे और जो इंसान का ब्रेन वॉश हो रहा है, जो हमारे देश का वो यूथ है जो वैसे ही पढ़ाई को लेकर के इतना कॉन्शियस नहीं है, जागरूक नहीं है, तो ऐसे में बच्चा कैसे जॉब की तैयारी करेगा? क्यों ही उसका मन करेगा? उसको इतना अच्छा सपना दिखाया गया कि आप रात सुबह जब उठोगे तो 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में होगा। आप ये वाली ऐप पे इतना पैसा लगाइए। एक समय हम जब बचपन में सुनते थे कि सट्टेबाजी इस देश में गुनाह है, लेकिन आज कितनी सारी एप्स ऐसी हैं जिनमें पैसे लगा करके आप खेलते हैं और आपको उसके बदले कुछ अमाउंट दिया जाता है या फिर आपके पैसे डूब सकते हैं। ये सट्टा नहीं तो और क्या है? और इसी में यूथ इसी दलदल में जा रहा है। और हाँ, एक बड़ी अच्छी सी लाइन ना लास्ट में बोल देंगे कि इस खेल में वित्तीय जोखिम है, इसको अपनी अपनी शर्तों पर खेले, दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े, इसकी लत लग सकती है, जोखिम है। हालांकि वो चीज सबसे पहले डिस्क्लेमर में दिखानी चाहिए कि भैया अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो, आप इस चीज में पैसे लगाते हो, एक टीम बनाते हो, तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर यूथ पढ़ लिख लेगा, अगर यूथ जिंदगी में कुछ करने की कोशिश करेगा, अगर यूथ सवाल करना शुरू कर देगा, तो इस देश की सरकारों के लिए भी, इस देश के ठेकेदारों के लिए भी, सबके लिए मुसीबतें खड़ी कर देगा। और ना इस देश की सरकार ये चाहती और ना इस देश के ठेकेदार ये चाहते कि यूथ पढ़े लिखे और लाइफ में कामयाब हो और आप लोगों से सवाल करें। इसीलिए एक ऐसी दलदल बना दी गई है जिसको लूट और झूठ की दुकान आप कह सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ चीजों को एक्सपोज करने की कोशिश करी थी और आज फिर भी यहां पर खड़े हैं। लेकिन मैं अपने यूथ से, अपने युवा साथियों से ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको अपने बारे में क्यों नहीं सोचने का आपका मन करता? क्यों नहीं आपको लगता कि जहां पर 1 करोड़ लोग रोज शाम को टीम बना करके बैठेंगे, लेकिन वो तो किसी एक को 1 करोड़ दे रहे हैं ना। आप 1 करोड़ लोग 50-50 रुपए उसमें लगा रहे हैं, तो आप 50, 100-200 करोड़ रुपए दे रहे हैं उस कंपनी को। किसी एक को 1 करोड़ मिल भी गया तो क्या हुआ? लाखों लोगों में से कोई एक इंसान लाखों लोगों में से कोई एक इंसान जीत भी लेगा, तो भी रेशो तो देखो कहां है। 99% लोगों का तो पैसा डूबने वाला है, किस चीज के पीछे भाग रहे हैं?
कोल्ड ड्रिंक पीने से किसी को विंग्स नहीं आती। कोल्ड ड्रिंक पीने से कोई पहाड़ से कूद करके अपनी जान नहीं बचा सकता। कोई कोल्ड ड्रिंक पी करके आग में नहीं कूद सकता। ये सभी आपको मेंटली एक तरीके से गुलाम बनाने की कोशिश है। अगर कोई चीज आपको जितवा सकती है वो आपकी एजुकेशन है। सीखो अपने महापुरुष से, सीखो डॉक्टर अंबेडकर से सीखो। इस देश के उस तबके में जन्म लिया उन्होंने जिनको कोई काम करने की परमिशन नहीं थी, कहीं पे जा नहीं सकते, किसी को टच नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं ले सकते, और उस इंसान ने 32 डिग्रीज हासिल करी, इतने बड़े देश का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। जिस इंसान को मोर देन 5 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन टिप्स पे याद था, बनो ना उसके जैसा। हाँ, मैं मानता हूं कि जो हमारे आइकॉन्स होते हैं वो फिल्म एक्टर्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, उनको देख करके काफी कुछ सीखते हैं, लेकिन वो भी आजकल क्या कर रहे हैं, वो भी तो इन्हीं चीजों को प्रमोट कर रहे हैं कि लगाओ पैसे, दे दनादन 1 करोड़ जीतो, 2 करोड़ जीतो, 5 करोड़ जीतो। और वही फिल्म स्टार, वही सुपरस्टार, वही क्या प्रमोट कर रहे हैं, यही तो प्रमोट कर रहे हैं, खाओ पान मसाला, तू भी मेरे जैसा, मैं भी तेरे जैसा, इसके ऊपर रंग फेंका, उसके ऊपर रंग फेंका, ऐड किसका, पान मसाले का। बोलो केसरी, बोलो, सीखने को क्या मिलेगा गाइस। एक पूरी की पूरी जनरेशन खराब हो रही है चीज के लिए, और किसी का भी ध्यान नहीं है, किसी का भी ध्यान नहीं है। कोई आकर के कोर्ट इसमें इंटरवेंशन नहीं करता, कोई सरकार इंटरवेंशन नहीं करती, कोई इंटरवेंशन नहीं करता। पूरी की पूरी जनरेशन खराब हो रही है। मुझे किस्सा याद आता है, मैंने कहीं पे सुना था कि कैसे यूके के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो हर चीज की एक जो बजट होता है उसके अंदर कटौती कर दी गई थी, बट एजुकेशन मिनिस्टर ने एजुकेशन में कोई कटौती नहीं करी थी। और जब भरी सभा में उनसे पूछा गया कि भाई इतना नुकसान देश को सहन करना पड़ रहा है, मिलिट्री वहां पर खर्च जा रही है, उनके ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, तो क्यों नहीं आपने बजट में कमी करी। तो वहां के एजुकेशन मिनिस्टर ने इतनी अच्छी बात बोली थी जो आज के सभी देशों के दुनिया भर के एजुकेशन मिनिस्टर को सोचनी चाहिए और माननी चाहिए। उन्होंने क्या बोला था कि बाकी सब चीजें, टूटे हुए पुल दोबारा बन सकते हैं, हर चीज दोबारा बन सकती है, सड़कें दोबारा बन जाएंगी, मिलिट्री दोबारा खड़ी हो जाएगी, कोई बिल्डिंग गिर गई दोबारा बन जाएगी, लेकिन एक जनरेशन शिक्षा के अभाव में अगर खराब हो गई तो जनरेशन दोबारा नहीं बनेगी। और वही हाल आज की डेट में भी है। नारियल पानी का ऐड नहीं दिखाते, कब पीते हैं, डेंगू में पीते हैं। कोई नारियल पानी पी रहा हो ना, क्या हो गया भाई, सबसे पहले पता क्या पूछते हैं, क्या हो गया भाई, डेंगू हो गया था। अरे भाई, डेंगू, जिस देश का युवा इतना जागरूक भी नहीं है कि उसको यही नहीं पता कि खाली डेंगू में नारियल पानी नहीं पीना होता। क्यों? क्योंकि उसका टीवी पर ऐड नहीं आता ना। टीवी पर जिस चीज का ऐड आता है वो तो उस चीज का आता है जिसको आप पियो और पहाड़ से कूद जाओ, कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन उस युवा को यह नहीं पता कि वो चीज आपको पहाड़ से कूदने पर कुछ नहीं होने देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बीमारी से 2 चीज बता सकती है, उसको डेली पियो। उसको बीमारी में मत पियो, उसको पियो, डेली पियो। जब मौका मिले, जब आपके पास पैसे हो, आप 3 कोल्ड ड्रिंक के प्राइस में एक नारियल पानी की बोतल पी सकते हो, नारियल खा सकते हो। कम से कम आपको फिजिकली तो हेल्प करेगा, स्ट्रॉन्ग तो करेगा, आपको रियलिटी में बीमारियों से लड़ने में हेल्प करेगा। सचमुच की विंग्स तो आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं दिला सकती, लेकिन उसको देख करके कि विंग्स मिलेंगी, पीने का उसको मन करता है। और पूरी की पूरी जनरेशन खराब हो रही है और किसी का भी ध्यान नहीं, और ध्यान जाएगा भी नहीं, क्योंकि असली लूट और झूठ की दुकान यही है कि लोगों को शिक्षा से दूर रखो। पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे, जॉब मांगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इनको दे दो लॉलीपॉप, बनाओ एक टीम, जीतो 1 करोड़ रुपए, पियो कोल्ड ड्रिंक, कूदो पहाड़ से, पियो कोल्ड ड्रिंक, उड़ जाओ आसमान में। अरे कौन सी कोल्ड ड्रिंक आपको आसमान में उड़ाएगी? मैंने आपको बताया कि लाखों लोग जहां पैसे लगाते हैं किसी ऐप पे, जो कि वैसे इलीगल होता है, पर कोई बात नहीं, बड़े बड़े सुपरस्टार उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। हम तो इतने बड़े हैं भी नहीं ना कि जाकर के किसी का अपना सामना करें। हम तो अपनी आवाज उठा सकते हैं। कितने लोग देखें, कितने नहीं देखेंगे, आप में से बहुत सारे लोग स्किप कर देंगे, वही तो बहुत कड़ी कड़ी बातें हैं, तो हमारे खिलाफ बातें लग रही है, छोड़ो इसको, ये तो चल रहा है, छोड़ो इसको, कोई बात नहीं। ये बात इतने काम की नहीं है ना, ये बात आपको अच्छा लगे वैसी नहीं है। ये बात करेले के जूस की तरह है, समोसे की तरह नहीं है कि समोसा आपको पसंद आएगा, चटपटा हुआ, मजे आ गए। ये करेले के जूस की तरह, जो टेस्ट करोगे तो कड़वा ही लगेगा, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो आई होप कि ये बात उन लोगों तक जाए जो ये सब चीजें कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि उन तक जाए ना जाए, वो तो बात की बात है। लेकिन इस देश का युवा जो सड़कों पर यहां वहां घूम रहा है, जो टाइम पास करता घूम रहा है, जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर स्किल्स नहीं है, प्रॉपर जॉब्स नहीं है, वो जरूर इस वीडियो को देखें। और गाइज प्लीज, आई रियली वांट दैट दीज वर्ड्स विल हेल्प यू। कुछ चेंज अपने अंदर लेकर के आओ, सो दैट अपने पेरेंट्स की, अपनी सोसाइटी की, अपनी कंट्री की थोड़ी सर्विस कर सको, थोड़ी सेवा कर सको। थैंक यू।